मूवी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कार में बैठ करके कहीं जा रहा होता है और पूरा शहर बर्फानी तूफान की लपेट में आ चुका हुआ होता है और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर निकलने से मना किया था। अब हम डेविड को देखते हैं जो कि एक रेस्ट एरिया में आकर के रुकता है जिसकी ओनर है एना। अब चूंकि गवर्नमेंट ने लोगों पर इस तूफान में बाहर निकलने से पाबंदी लगाई हुई थी, इसलिए एना के होटल में काफी लोग कम थे। इसी के चलते एना अपने होटल को बंद करके यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन एन उसी वक्त डेविड वहाँ आ जाता है जिसे देखकर एना रुक गई। वो डेविड को देखकर उससे उसका ऑर्डर पूछकर उसका ऑर्डर ला करके देती है और उसी दौरान डेविड नोटिस करता है कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बार बार किसी की कॉल्स आ रही होती हैं। एकदम से उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहाँ पर एक कार रुकी थी जिसे एना देखकर और भी डर गई थी क्योंकि कॉल्स करने वाला आदमी अब यहाँ पर पहुंच गया था। ये आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। ये आदमी क्योंकि ड्रग्स लेता था इसलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले ये आदमी एना को मारता या फिर इससे कोई और बदतमीजी करता, पीछे बैठा हुआ डेविड जो ये सब कुछ देख रहा होता है वो इस आदमी को रुक जाने का कहता है और डेविड की यही हरकत एना के हस्बैंड का गुस्सा और भी बढ़ा देता है। गुस्से में ही वो डेविड से ही लड़ने के लिए वो डेविड तक पहुंच जाता है, लेकिन डेविड उसे बहुत ही पुरसकून अंदाज में कहता है कि तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इसको मारो और जेल चले जाओ या फिर आप आराम से घर जाओ, अपनी नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। ये आदमी डेविड की पुलिस बुलाने वाली बात से डर जाता है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एना अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस कर रही होती है। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की इस समझदारी ने इस क्रिटिकल सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल कर लिया था और इस वजह से एना डेविड से काफी इंप्रेस हो गई थी। अब ये डेविड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड मैरिड है। अब एना का हस्बैंड जाते हुए डेविड की कार का शीशा तोड़ के चला जाता है, लेकिन डेविड इसके लिए भी खामोश रहता है। अब हम देखते हैं कि डेविड अपनी कार में बैठकर अपने रास्ते पे चल देता है। तूफान बहुत तेज था, बारिश हो रही थी, आगे बढ़ना वैसे भी मुश्किल लग रहा था। इसके साथ एक और मुश्किल आन पहुंचती है कि इसकी कार का फ्यूल बिल्कुल ही खत्म होने वाला होता है, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है और उसी दौरान एना का एक्स हस्बैंड वहीं से गुजरता है। उसे डेविड पर पहले ही गुस्सा था, वो अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकालना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो अपना प्लान अंजाम देता। एक पुलिस कार उसी फ्यूल स्टेशन पर आकर के रुकती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवा कर आगे बढ़ता है, अब एना का एक्स हस्बैंड भी डेविड की कार का पीछा करने लगता है। ये चीज डेविड ने भांप ली थी कि ये वही हरामजादा है जिससे उसने होटल पर पंगा लिया था और अब ये नुकसान पहुंचाए बगैर आराम नहीं करने वाला। अब डेविड अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड की साइड पर अपनी गाड़ी लगाकर लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि उसकी गाड़ी रात के अंधेरे में उस आदमी से छुप जाए। उसका ये प्लान काम भी कर चुका था। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है, लेकिन उसे डेविड की कार नजर नहीं आती। अब डेविड को डर था कि वो आदमी दोबारा उसका पीछा न करने लग जाए, इसलिए उससे छुपने के लिए वो इसी जंगल से निकलती हुई एक छोटी सी सड़क पर चढ़ जाता है। ये सड़क काफी सुनसान भी थी। अब यहाँ पर तूफान बहुत तेज होने लगा था, इसलिए डेविड को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी तूफान की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड में गिर जाती है। डेविड ने काफी कोशिश की कि उसकी कार वापस से सड़क पर आ जाए, लेकिन टायर्स बर्फ में धंसते ही जा रहे थे। मजबूरन अब वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर्स के इर्द गिर्द बर्फ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम और बर्फ की ठंडक ने उसके हाथ जमा दिए थे। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके हाथ टूट जाएंगे। मजबूरन वो वापस कार में आकर अपनी कार का हीटर ऑन करके अपने हाथों को सेकने लग जाता है, जिससे डेविड को कुछ राहत मिलती है। डेविड समझ चुका था कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन सा है। उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं थे कि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। मदद पता नहीं कब आती क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को बाहर आने से मना किया हुआ था और ये तो वैसे ही बड़ी वीरान सड़क थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी थी और अब ये यहाँ पर एक सिगरेट लगाता है जिसे ये पीते हुए सो जाता है। सुबह उसकी आंख किसी जानवर के गुर्राने की आवाज से खुलती है। कोई जंगली जानवर उसके आसपास था, जिसके डर में डेविड अपनी कार से बाहर भी नहीं निकलता। अब इसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपना यूरिन भी बोतल में स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में अब ये बात भी आती है कि ऐसे ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह से ढक देगी, फिर कोई ये गाड़ी नहीं देख पाएगा, जिससे उसका बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। अब डेविड को दूर कहीं धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर इंसान रहते होंगे, कि शायद उसे वहाँ पर कोई मदद मिल जाए। वहाँ जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और इसकी गाड़ी की डिग्गी में हम बंधी हुई एना को देखते हैं। डेविड जिसे हम एक अच्छा इंसान समझ रहे थे, असल में वो एक खतरनाक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। डेविड कार से दूर जाने से पहले एना को वार्न कर जाता है कि गाड़ी से निकलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन एना डेविड के जाते ही कोशिश करना शुरू कर देती है। अब वो अपने हाथों को भी खोलने में कामयाब
कामयाब हो जाती है। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन गाड़ी की डिग्गी अंदर से नहीं खुल सकती थी। इसलिए एना कार के पीछे मौजूद स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। अब वो कार का दरवाजा खोल करके भाग जाती है, लेकिन बाहर बहुत ठंड और दूर दूर तक इंसान का नजर न आना उसे फिर से गाड़ी की तरफ आने में मजबूर कर देता है, जहाँ पर वो एटलीस्ट सर्दी से तो बच सकती थी। इसलिए एना कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो धुएं वाली जगह पहुंचने के चक्कर में वो कार से बहुत दूर आ चुका था। अब डेविड का पांव एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसकी वजह से इसकी हड्डी टूट जाती है और खून बहने लगता है, जिससे डेविड को काफी दर्द महसूस होता है। उससे यहाँ उठा नहीं जाता, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो कुछ ही देर वहीं पर पड़ा रहता तो मर जाता। अब डेविड रेंगते हुए वापस कार की तरफ आने का फैसला करता है। दूसरी साइड पर एना कार में कुछ ढूंढ रही होती है। असल में ये अपने बचाव के लिए कार में कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। अब हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटता हुआ कार तक पहुंच गया था। वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अब वो अपना जख्म देखता है, जो कि काफी गहरा था। हड्डी टूटकर गोश्त से बाहर आ चुकी थी, जिससे खून बह रहा होता है। वो दर्द में कर्रा रहा था। अपना दर्द कम करने के लिए वो यहाँ पर गाड़ी का हीटर ऑन करता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कार में छेड़छाड़ की गई थी। अब वो शीशे से पीछे बैठी एना को भी देख लेता है। अब इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर पीछे बैठी एना के ऊपर वार करता, एना उसे अचानक क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। अब डेविड ने बेहोशी में ही एक ख्वाब देखा, जहाँ पर वो इसी बर्फीले जंगल में है। सामने उसके मरा हुआ जानवर है और दोनों हाथों पे खून लगा हुआ है। ये ख्वाब देखते ही वो डर कर उठ जाता है। अब वो जैसे ही उठता है, एना ने इसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए होते हैं और इसकी गर्दन सीट से बांध दी होती है। एना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर कहाँ और क्यों लाए हो। अब डेविड जवाब देता है कि ये मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। एना उसे कहती है कि जो भी है, अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दी होगी। अब डेविड बताता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। अब ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो गई थी। एना अब इसका वॉलेट और फोन ले लेती है, लेकिन उसके फोन में भी सिग्नल नहीं थे। यहाँ डेविड उससे कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए एक यही कार सोर्स है। एना इसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है, ताकि कार की बैटरी खत्म न हो जाए। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है, जहाँ पर वो बहुत सारी फेक आईडीज होती हैं, जिसका साफ मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और कहीं वो एक जगह टिक कर नहीं रहता। एना बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अब उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो डेविड की कार में रखी हुई बच्चों वाली सीट को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देती है, ताकि वो यहाँ आराम से सो सके। लेकिन एना डेविड के होते हुए आराम से कैसे सो सकती थी, इसलिए वो सोने से पहले डेविड को नशा सुंघाकर बेहोश कर चुकी थी। इस मर्तबा भी बेहोशी में डेविड वही ख्वाब देखता है जो उसने पहले देखा था। इस बर्फीली बेहड़ में एक मरा हुआ जानवर, जिसके खून से डेविड के हाथ रंगे हुए थे। इस मर्तबा भी डेविड होश में आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना पहले से ही जाग चुकी थी। अब एना को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। अब डेविड मौका का फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी को पूरी तरह से लॉक कर देता है, ताकि एना बाहर ही फंस जाए। डेविड की इस हरकत से एना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अगर एना को जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी। अब एना ने जो बेबी सीट बाहर फेंकी हुई थी, उसकी मदद से गाड़ी की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता जा रहा था। एना गुस्से में सीट बेल्ट की मदद से डेविड का कत्ल करने की कोशिश करती है, और इससे पहले डेविड मर जाता, एना के जहन में आने वाला कोई अच्छा ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। टूटी खिड़की से लगातार आने वाली सर्दी इनको मार देती, इसलिए एना टेप से उस सारी खिड़की को बंद कर देती है। अब हम देखते हैं कि एना डेविड का फोन चेक कर रही होती है। उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिलीज की फोटो मिलती हैं, जिससे उसे साफ पता चल गया था कि डेविड ने एक ही दम से उसके होटल में आके उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो काफी अरसे से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। अब एना मजीद डर जाती है और इसकी गाड़ी चेक करती है। अब एना को बहुत सी लड़कियों की आईडीज मिलती हैं। इससे वो ये भी जान लेती है कि एना वो पहली लड़की नहीं जिसे डेविड ने किडनैप किया, बल्कि डेविड पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। अब एना डेविड से सवाल करती है कि तुम अब तक कितनी लड़कियों को मार चुके हो। डेविड कहता है कि याद नहीं। अब वो एना को अपनी पहली किलिंग स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहली लड़की को बेवकूफ बनाकर मारने के लिए उसने बहुत प्लानिंग की थी। अपना हुलिया तब्दील कर लिया, अपने हाथों में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो मैरिड नजर आए, और अपनी गाड़ी की बैक साइड पे बच्चों की सीट बनवाई, जिससे ये फील हो कि वो एक फैमिली वाला है। घंटों सड़क पे गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड कहता है कि मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो मुझसे फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बातें उसे डराने लगी। वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार डाला। डेविड बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था। उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए, जिसमें
कुछ तो अभी मुझे याद भी नहीं। उसकी बातें सुनकर एना और भी खौफजदा हो गई थी, इसलिए बेचारी एना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। डेविड सो जाता है। एना भी यहाँ पर सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से कोई उनकी कार पर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो क्रीचर इनकी कार के फ्रंट मिरर पे हाथ मारती है, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर कोई इंसान है या इंसान जैसी है। इससे पहले कि ये क्रीचर इनकी गाड़ी में घुसकर इन्हें मारता, एना जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करती है और वो बहुत मर्तबा कार का हॉर्न दे देकर उसे भगाने में कामयाब हो जाती है। अब डेविड का जख्म काला पड़ चुका था, उसके पास वक्त बहुत कम था, ये भी हो सकता था कि वो यहीं पे मर जाए। एना यहाँ डेविड को उस क्रीचर के बारे में बताती है और कहती है कि ये क्रीचर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ये एक रूह थी, एक स्पिरिट थी। यहाँ पर इन लोगों का मानना है कि ये क्रीचर यहाँ पे आए बुरे लोगों को मार देती है और अब अपने शिकार को मारने से पहले उसको ख्वाबों में आकर उसे डराती है। ये सुनकर अब डेविड बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि उसे भी ख्वाब में कई दफा एक क्रीचर नजर आई थी। अब इनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ता है, ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से ये लोग जिंदा रह सकें। डेविड को लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है, इसलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है कि आखिर क्यों उसने ये मर्डर करना शुरू किए। वो जब छोटा था तब उसकी मॉम उस पर बहुत जुल्म करती थी और उसी वजह से ये इतना सख्त दिल हो गया। उसने सबसे पहले अपनी मॉम को मारा था और अब इन लड़कियों को मारकर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता था। लेकिन असल बात ये थी कि वो लड़कियों से डरता था। एना भी यहाँ उसे अपनी दुखिया स्टोरी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो उसका डैड उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। लेकिन वो तो ये सब करके एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को बातों में लगाकर वो अपने हाथ पांव छुड़वा चुका था। इससे पहले एना कुछ समझ पाती, वो एना का गला घोंट कर उसे मारने की कोशिश में लग जाता है। अभी एना पूरी तरह से मरी नहीं थी कि अचानक कोई इनकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बाहर से अंदर आने वाली वही स्पिरिट थी जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में वो एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना अपने आप को बचाने के लिए अपनी वो जैकेट ही उतार देती है जिसे उस क्रीचर ने पकड़ा हुआ था। ऐसे में क्रीचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगता है। एना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर देती है ताकि वो क्रीचर दोबारा आकर उसे ढूंढ न ले, इसलिए वो कार की डिग्गी में छुप जाती है। अब एना को बहुत सर्दी लग रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बर्फीला तूफान रुक जाता है और अब बर्फीले तूफान के रुकते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां यहाँ आ जाती हैं, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर पड़ जाती है। वो जैसे ही इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ पर मरे हुए डेविड के बॉडी ऑर्गन्स नजर आ रहे थे। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करने से उसे गाड़ी में कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो वहाँ एना थी। सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी, जिसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब उसकी जान बच जाएगी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कोल्ड मीट यहीं पर खत्म हो जाती है।